ओके पीपल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ VSEPR थियरी. इसको हम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थियरी भी बोलेंगे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में. ठीक है, VSEPR थियरी हमने यहाँ पे कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स देखे, ठीक है, जैसे आपका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, और व्हाट एल्स बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, तो इन मैट्रिसेस में क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं भाई साहब. अगर आप बॉन्ड लेंथ को बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंथैल्पी का क्या होगा, या बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा. ये सब तमाम चीज़ें हैं जो बॉन्ड को अफेक्ट करती हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी पीपल इज़ अबाउट जो बॉन्ड्स बन रही हैं, बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और बॉन्ड्स किस हिसाब से बन रही हैं. ठीक है, तो VSEPR थियरी आता है इसका. ठीक है, पहला हमारा जो है, और आप देखोगे ये सारी थियरीज कहीं कहीं पे सक्सेसफुल और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा फेलियर भी हैं. ठीक है, जिसकी वजह से आप एक और थियरी पढ़ोगे, एक और थियरी पढ़ोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो टू सम एक्सटेंट इट इज़ सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, बट टू सम एक्सटेंट इट इज़ अ फेलियर एज वेल. ठीक है, तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. ठीक है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. Valency shell electron pair repulsion theory. Lewis concept is unable to explain the shapes of molecules. VSEPR theory provides a simple procedure to predict the shapes of covalent molecules. जितने भी covalent molecules हैं उनके shape को ये predict करता है. ठीक है, तो एक simple procedure से, ठीक है, it provides a simple procedure. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, Lewis concept is unable to explain the shape of molecules. क्यों? लुईस कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझने को मिलता है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना. आप क्या करते हैं, एटम्स को लेते हैं जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, उन कंबाइनिंग एटम्स में टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं. फिर उन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को पहले आप क्या करेंगे, स्केलेटन बना लेंगे. स्केलेटन बनाकर भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इससे ये पता चलता है कि आपके बॉन्ड्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन वो कैसे शेयर हो रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न. सो यहाँ पे आपका लुईस थियरी या लुईस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एबल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, VSEPR थियरी प्रोवाइड्स अ सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स. तो ये शेप प्रेडिक्ट करता है कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का. proposed by Sidgwick and Powell in 1940. It was further developed by Nyholm and Gillespie in 1957. ठीक है, so we will see it is based on repulsive interactions of electron pairs in the valency shell of atoms. ठीक है, तो आपका भाई साहब repulsive interaction होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा. ठीक है, तो ये रिपल्सिव इंटरैक्शंस होंगे किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में इन वैलेंसी शेल ऑफ द एटम्स. हम यहाँ पे सिर्फ वैलेंसी शेल की बात कर रहे हैं क्योंकि जो आपके इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घर बसाए बैठे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, दे आर वेल सेटल्ड, दे विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस एट ऑल. सो दिस इज़ ओनली अबाउट वैलेंसी शेल. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पेयर्स इन वैलेंसी शेल ऑफ द एटम्स. ठीक है, postulates of VSEPR theory. The shape of a molecule depends upon the number of valency shell electron pairs. The shape of a molecule depends upon the number of valency shell electron pairs. Pairs of electrons in the valency shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपके भाई साहब नेगेटिवली चार्ज हैं. ठीक है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल रिपेल वन अनदर. ये भाई साहब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज. The valency shell is taken as a sphere with electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another to minimize the repulsions. तो valency shell is taken as a sphere. तो valency shell भाई साहब एक sphere है with electron pairs localizing on the spherical surface. तो electron pair क्या होते हैं भाई साहब, spherical surface पे localize होते हैं. जो आपके electron pairs हैं, जो कौन से electron pairs, जो lone pairs हैं. ठीक है, ये lone pairs भाई साहब कहाँ रहेंगे, ऑब्वियसली वैलेंसी शेल में रहेंगे कि नहीं. ठीक है, ये इन लोन पेयर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है केमिकल बॉन्डिंग में. ठीक है, सो द वैलेंसी शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर टू मिनिमाइज द रिपल्शन. अभी जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, आप बोल रहे भाई साहब इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा. ठीक है, होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में भाई साहब रिपल्शन होगा. तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए ताकि ये रिपल्शन. देखो, अगर भाई साहब रिपल्शन बढ़ेगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी. ठीक है,
चाहे वो कंबाइनिंग एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कंबाइनिंग एटम। तो अगर रिपल्शन बढ़ेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी भाई साहब घट जाएगी। तो अगर आपके ऐसे शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और इनके बीच में दूरियां कम हैं तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो ये स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के भाग जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग कुछ ऐसी हो कि भाई साहब आपका मैक्स मतलब रिपल्सन जो है वो कम से कम हो जाए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो देखो यहाँ पे भाई साहब आपका एक एटम है, ठीक है, एक एटम है। इस एटम में अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में रिपल्शन होगा। जितना ये नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही भाई साहब स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि इसको उठा के बाहर फेंक दो, बोला ये जा रहा है कि इनके बीच में पोजीशनिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि डिस्टेंस बढ़ जाए। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका रिपल्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? कम हो जाएगा, मतलब सिस्टम की एनर्जी भी कम हो जाएगी, मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो द पोजीशनिंग ऑफ दीज लोन पेयर्स within the molecule or the atom has to be done in such a way that the repulsion becomes the least, repulsion आपका least हो जाएगा तो एनर्जी आपकी कम होगी और आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? और इसी पे भाई साहब आपका पूरा थियरी बेस्ड है। सो द एंटायर थियरी इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। यही है ना आपका VSEPR, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। पहली बात हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर ये रहेंगे तो इनमें रिपल्शन रहेगा, अगर इनमें रिपल्शन रहेगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी भाई साहब क्या हो जाएगी? घटेगी, ठीक है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे इन लोन पेयर्स के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, एज मच एंड एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। क्लियर हम पीपल? हम क्लियर है भाई साहब यहाँ तक? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। These pair of electrons tends to occupy such position in space that minimize repulsion। तो स्पेस में इनका जो मतलब विद इन द एटम ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब इनका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस हो इनके बीच में, ठीक है। मिनिमाइज रिपल्शन एंड दस मैक्सिमाइज सेपरेशन बिटवीन देम। तो मिनिमम होना चाहिए रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन मतलब मैक्सिमम सेपरेशन होना चाहिए। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके। अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ए और ए भाई साहब सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। When 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR molecule is applicable to any such structure। तो ये जो VSEPR हम पढ़ने वाले हैं, अगर समझो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें समझ लो रेजोनेंस एप्लीकेबल है। रेजोनेंस आपने देखा कैसा होता है, सिर्फ इस बॉन्ड को इधर घुमा दिया, इस बॉन्ड को इधर घुमा दिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में VSEPR थ्योरी एप्लीकेबल होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? VSEPR थ्योरी को जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस पॉसिबल है, जैसे आपने देखा O3 में रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है, अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में VSEPR थ्योरी एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में VSEPR एप्लीकेबल होगा और ये वाले में एप्लीकेबल नहीं होगा। VSEPR विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दैट आर पॉसिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल। Are we clear to this one people? ठीक है। So when 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure। किसी भी एक स्ट्रक्चर में ये एप्लीकेबल है। क्लियर हम पीपल? हम बहुत बढ़िया हम, ठीक है। The repulsive interaction of electron pairs decreases in the order, ठीक है। तो repulsive interaction अभी हम देखेंगे क्या ऑर्डर है, क्या हमने डिस्कस किया है, कोई नया चीज़ डिस्कस नहीं करने वाले हैं हमने डिस्कस किया है लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यही चीज़ है, ठीक है। ऑर्डर देख लीजिए आप, ठीक है। रिपल्सिव इंटरेक्शन लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड दिस इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे समझो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपका
लेट्स से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अभी हम कौन से शेल्स की बात कर रहे हैं, वैलेंसी शेल, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, VSEPR वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब, 6। अगर भाई साहब O2 बन रहा है तो आपका भाई साहब ये 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6, ठीक है, ठीक है। आर वी क्लियर। VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी के हिसाब से भाई साहब अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये आपका शेयरिंग हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लुईस स्ट्रक्चर हो गया। अभी लुईस स्ट्रक्चर से हमको मतलब नहीं है, अभी हमको यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों लोन पेयर्स में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा भाई साहब, ये ऐसे हो जाएंगे। और इन दोनों लोन पेयर्स पे, तो यहाँ पे देखो O और O के बीच में ये 2 डबल बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर और एक लोन पेयर का रिपल्शन ये वाला हो गया, ठीक है, और एक लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो गया। इस तरह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन होगा। यहाँ पे भाई साहब जो O और O में बॉन्ड पेयर्स हैं, इन दोनों में भी भाई साहब रिपल्शन होगा, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड दैट इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन का सबसे लीस्ट वैल्यू होगा, ठीक है। So this is how it decreases. This is how it decreases. For example, the best way to look at this will be OH2O, ठीक है। ये आपका भाई साहब हो गया H2O। एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, आपका ये O है, इसके साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के पास भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4। तो अगर हम बोलें भाई साहब ये ऐसे सेटल हो गया, ये ऐसे सेटल हो गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन का भाई साहब हीलियम कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। हम सोचेंगे कि लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे दिखा रहे हो, अगर आप सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉलो करते, अगर आप सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉलो करते तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, करेक्ट स्ट्रक्चर भाई साहब, ठीक है। भाई साहब आपने क्या किया, पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए, उनको डिवाइड किया इन 3 एटम्स में, स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, हमने काफ़ी सारा इसमें एग्जाम्पल किया हुआ है। तो ये आपका स्ट्रक्चर, और इसके हिसाब से आपका एटम जो है वो क्या हो गया, लीनियर। अगर ये लीनियर है तो वाटर में पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। वाटर में पोलैरिटी क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी भाई साहब, यहाँ पे देखो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा, और ना ही ऑक्सीजन के मत्थे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, देयर विल बी नो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, पोलैरिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब वाटर तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। इट इज़ एज गुड एज एनी कोवैलेंट सॉल्वेंट विच इज़ बेसिकली एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, वाटर का हाई पोलैरिटी है, ठीक है, वाटर की पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 लोन पेयर्स हैं ये ऐसे नहीं रहते भाई साहब ऊपर नीचे, ये लोन पेयर्स भाई साहब आपस में सामने आमने आते हैं, और आमने सामने आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा टू डिक्रीज देयर रिपल्शंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस भाई साहब बढ़ेगा। लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। अभी आप बोलोगे देखो ये ऑक्सीजन के मत्थे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। ये हो गया आपका लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझम, ओके ओके ओके, ठीक है। लोन पेयर इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड दिस इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है, ओके। व्हाई लोन पेयर्स रिपेल मोर, while the lone pairs are localized on the central atom, whereas each bonded pair is shared between the 2 atoms. तो बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर का रिपल्शन क्यों होगा ज़्यादा, ठीक है। लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम, और बॉन्ड पेयर भाई साहब क्या होगा, इज शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स। बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भाई साहब दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड में काम आ रहा है, ठीक है, ओके। As a result, the lone pair of electrons in a molecule occupies more space as compared to the bonding pair.
जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा उतना ज़्यादा उपद्रव होगा, ठीक है। इनको भाई साहब जैसे स्पेस मिल गया, इनको कॉलेज नहीं जाना है तो उपद्रव करेंगे पूरा दिन, है ना, घर पे बैठ के उपद्रव करेंगे, ठीक है। तो स्पेस देंगे जितना, आपको अगर खुला छोड़ दिया जाए भाई साहब 1 महीना कॉलेज नहीं जाना है भाई साहब, 1 महीने बाद खाई नहीं मिलते हुए निकलेंगे आप, ठीक है। यही करेंगे ना, सब यही करेंगे। हमारे ऊपर भाई साहब प्रेशर है, पढ़ाई का, समाज का प्रेशर है, पापा मम्मी का प्रेशर है, इसीलिए हम थोड़े से ट्रैक पे हैं। द मोमेंट दैट प्रेशर इज रिमूव्ड, लुक एट अ मॉन्स्टर दैट यू वुड बिकम, ठीक है। तो दैट विल हैपन विद एवरीवन, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। तो आपका भाई साहब लोन पेयर वो किसी में लग नहीं रहा है, तो ये ज़्यादा स्पेस है, एटम में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बॉन्ड पेयर तो भाई साहब फिक्स हो गया, ये बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, ये कहीं नहीं और हिल सकता भाई साहब। तो इसका जो एस ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइन किया, यहाँ पे फिक्स है, ये और कहीं नहीं हिल सकता। लेकिन लोन पेयर को अभी स्पेस मिल रहा है, ठीक है, लोन पेयर को स्पेस मिल रहा है। इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पे NH3, जैसे अगर आप देखोगे BF3 क्या बन रहा है भाई साहब, ये बन रहा है सीधा मॉलिक्यूल एकदम, देयर इज एक्चुअली 120 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का और 120 डिग्री का, क्योंकि ये बोरॉन जो है एक गरीब एटम है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास भाई साहब लोन पेयर नहीं है। लेकिन वहीं पे देखोगे अगर तुम NH3 ऐसा नहीं बनाएगा, ठीक है। NH3 में भी भाई साहब H के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन NH3 भाई साहब ऐसे बनाएगा क्योंकि इसके मत्थे तांडव कर रहा है 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर बेसिकली क्या कर रहा है, बॉन्ड पेयर को झुका रहा है भाई साहब, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है दैट इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन, ये बॉन्ड पेयर और ये एक बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन, बट दिस बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी लेसर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से वैसे भी ट्यां, ठीक है। तो वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई BF3 एंड NH3 आर शोइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ हैविंग द सेम कोवैलेंट टेंडेंसीज, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, वहाँ पे भी 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, बस इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए जो बॉन्ड एंगल बन रही है वो इक्वली डिवाइड हो रही है 360 में, डिवाइड बाई 3 दैट इज 120। बट हियर द इशू इज डिफरेंट, यहाँ पे भाई साहब आपका एक लोन पेयर बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम। ओके। तो आपका देखो यहाँ पे CH4 है, ये CH4 है, CH4 भाई साहब बराबर टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है, यहाँ पे 109.5 डिग्री का प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है। As a result, the lone pair of electrons in a molecule occupies more space as compared to the bonding pairs of electrons. Due to the repulsions between the electron pairs, bond angle reduce हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि CH4 जो है वो 3 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल में एक टेट्राहेड्रॉन जैसे बनता है। यहाँ पे आप बोलोगे अच्छा BF3 में तो 120 हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक 109 के, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन शेप है, यहाँ पे कोई लोन पेयर का रिपल्शन है ही नहीं, क्योंकि लोन पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना कार्बन के मत्थे कोई लोन पेयर है, ना ही हाइड्रोजन के मत्थे, ठीक है। सो यहाँ पे जो बन रहा है ये प्योर ज्योमेट्री है। प्योर ज्योमेट्री मतलब कोई टेट्राहेड्रॉल को आप लेंगे, कोई टेट्राहेड्रल लेंगे तो ये एंगल आपको 109.5 ही मिलेगा, इसके बीच में 109.5, इसके बीच में 109.5, इसके बीच में भी 109.5 का ही आएगा, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर। यहाँ पे लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं होगा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ये सेम नहीं होगा, ठीक है। दिस एंगल विल बी मच मोर देन 107.9। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर टेट्राहेड्रल में कितना एंगल बन रहा है 109, और यहाँ पे कितना बन रहा है 107। मतलब भाई साहब यहाँ पे कम क्यों बन रहा है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भाई साहब धकेल रहा है, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कन्वर्ज कर रहा है, बेंड करा रहा है, ठीक है। बनना चाहिए प्रॉपर ज्योमेट्री के हिसाब से एक टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 5 होता है, ये बनना चाहिए 109.5, but it is forming 107.3 because this lone pair of electrons is exerting a repulsive force on the bond pair and lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion। यहाँ पे देखो सब में bond pair repulsion ही है, इसके बीच bond pair और इसमें भी bond pair। तो यहाँ पे भाई साहब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता ओके। तो आपका देखो इस तरह से टेट्राहेड्रल एकदम एक ही एंगल, देखो इसके बीच में एंगल सेम, इसके बीच में एंगल सेम, इसके और इसके बीच में एंगल सेम, इसके और इसके बीच में एंगल सेम, इसके और इसके बीच में एंगल सेम, ठीक है। ये इसके और इसके बीच में एंगल सेम, इसके और इसके बीच में एंगल, ठीक है। सो आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हाँ, शेम ऑन यू इडियट, ओके।
तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 109.5 डिग्रीज। ठीक है, क्या ये मामला समझ में आ रहा है क्लियर? यहाँ पे अगर इस तरीके का क्यों हो रहा है, क्योंकि ना ही कार्बन के मध्य कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ना ही हाइड्रोजन के मध्य, और नाइट्रोजन के मध्य यहाँ पे भाई साहब आपका लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये 109.5 नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CH4 बताओ भाई साहब कितने हैं? CH4 में कितने हैं? क्यों बता, है ही नहीं। ओके, NH3 में है अनुजा, NH3 में किसके मध्य लोन पेयर है? नाइट्रोजन के मध्य लोन पेयर है। ठीक है, ओके। H2O में कितने हैं? 2 लोन पेयर। ठीक है, सो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 0 1 2 लोन पेयर है। पेयर को 4 मत गिनना, 2 एक पेयर में 2 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 0 1 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अनुजा, चलो फटाक से भाई साहब, फटाक से, एकदम इजी सवाल। ना 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 सी अच्छा ये वाला। सबसे ज़्यादा किस में होएगा? लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। सो इट विल बी ए। ठीक है, दिस विल बी ए। ओके, VSEPR थियरी एंड इट्स एप्लीकेशंस। चलिए भाई साहब, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद करने का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, ओके, ये आपको भाई साहब ये पूरा टेबल ऑलमोस्ट याद करना पड़ेगा भाई साहब, सिंपल बता रहा हूँ मैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई साहब? हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देख रहे हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देख रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर आपके भाई साहब 2 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं, तो ये लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री मतलब किसका एग्जाम्पल, तो ये लीनियर ज्योमेट्री है, यहाँ पे कोई पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेट्स सी, यहाँ पे भाई साहब देख लेते हैं, ये 180 डिग्री का एंगल बन गया, BeCl2 HgCl2 BeF2 MgF2 MgCl2। आप अगर देखोगे इन सब में सेंट्रल एटम कौन है? एक मेटल है, और मेटल के मत्थे तो भाई साहब रहेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आप बोलोगे कि भाई साहब मेटल तो पहली बात बनाता ही नहीं है अपना कोवैलेंट बॉन्ड, नहीं, यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ना, ये दिस विल बी बेसिकली अ लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भाई साहब क्या हो जाएगी? दिस विल बी अ लीनियर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स भाई साहब आपके यहाँ पे क्या है? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स भाई साहब 2 हो गए, यहाँ पे थे और यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेंट्रल एटम में भाई साहब कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो पहला हमको ज्योमेट्री क्या मिला? लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो पेयर्स हैं वो 2 मिले। ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अभी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके 3 हैं, और ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? बोलो BF3। यहाँ पे B हो गया और F3 हो गया। B के मध्य कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है। ठीक है, सो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे BF3, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। लीनियर मतलब समझ में आ गया, एटम बीच में और यहाँ पे 2, ट्राइगोनल प्लेनर है ये एटम, ट्राइगोनल प्लेनर है एटम। ठीक है, ये और ये एंगल कितने का होगा? 120। 360 को 3 से डिवाइड कर दो भाई साहब। ठीक है, 120 का एंगल हो जाएगा। सो दिस विल बी BF3 BCl3 AlF3 AlCl3। सब में अगर आप ध्यान दोगे, सब में सब मेटल्स ही हैं, तो दीज विल नॉट हैव इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ना ही बोरॉन के पास और ना ही एल्यूमिनियम के पास आपके भाई साहब क्या हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ध्यान दोगे तो बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल। सो आपका भाई साहब यहाँ पे A और ये B ऐसा हो गया, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे 120 डिग्री का होता है। तो इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, कोई लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सीधा सीधा आपको 120 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। आप इसको याद रख लो भाई साहब, 120 डिग्री का एंगल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 4 हो गए, कौन सा हो जाएगा ये बताइए? CH4 सिंपल। ठीक है, CH4 यहाँ पे भाई साहब कोई लोन पेयर नहीं, टेट्राहेड्रल शेप। एंगल कितने का हो जाएगा? 109.5। ठीक है, तो 109 डिग्री का एंगल बन जाएगा भाई साहब, 109.5। CH4 CCl4 कोई भी ऐसा देख लो। ठीक है, 5 अगर आपके हैं ऐसा, ठीक है,
दिस विल बी बेसिकली 5, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये ट्राइगोनल है, मतलब देखो ट्राइंगुलर शेप है, और बाई पिरामिडल ऐसे जा रहा है वैसे, ठीक है। सो दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये शेप आपका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, जिसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल देखो ऐसा है ना, देखो ये क्या है, ट्राइंगल है, देखो इसको देखो, बी और ये बी, ये वाला क्या है भाई साहब, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ, ऐसे देखो, इन तीनों को अगर जोड़ दूँ तो एक ही प्लेन में है ये, तो विल दिस फॉर्म अ ट्राइंगल, ठीक है। और अभी मैं इसको जोड़ रहा हूँ भाई साहब, ऊपर से ये ट्याव और ये जुड़ गया ट्याव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई पिरामिडल हो गया, पिरामिड बना रहा है। एक पिरामिड तुम्हारा ये वाला हो गया है कि नहीं, ये वाला एक पिरामिड बन गया, देखो इसको ध्यान से, ये एक पिरामिड बन रहा है, और ये नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, ये और ये कनेक्ट हो गया, तो दिस नीचे भी एक पिरामिड हो गया, तो इसीलिए बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल किससे हो गया भाई साहब, ये जो सेम प्लेन पे 3 एटम्स हैं, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। एंड बाई पिरामिडल, ये ऊपर और नीचे है ये, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये शेप समझ में आ रहा है, ये शेप सब याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आपका अगर ऐसा केस हो रहा है कि भाई साहब अब इसके मत्थे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, सेंट्रल एटम के, ठीक है, और अगर आपके यहाँ पे बॉन्डिंग कितने की है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है बेसिक, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब 5 बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर आपका 5 का हो गया, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपका 5 का है, तो आपको क्या मिल रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, सो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा भाई साहब, ऑब्वियसली बात है ये 90 होगी, ये वाली एंगल भी कितनी होगी बोलो, 90 होगी। चलिए भाई साहब, ये वाले एंगल हो गई आपकी 90। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं, नहीं देखो ये वाला एंगल और ये ट्याव ऐसे जा रहा है, ठीक है, व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी 120। कैसे 120? बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है सर, वो BF3 का जैसा। हाँ, BF3 के जैसा है, ठीक है, BF3 के जैसा कैसे, मतलब ये है ना, देखो ट्राइंगल बना रहा है ये, ठीक है, तो ये आप ट्राइंगल में ऐसे डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये ट्राइंगल को 3 में डिवाइड कर रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हैं इसको, तो 120 का ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो मतलब ये वाले में देखो ये ट्राइंगल बना ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा है ये, ऐसे ऐसे, तो ट्राइंगल के भाई साहब ऐसे 3 टुकड़े हो रहे हैं, और हर एक का कितना हो जाएगा, 120 का टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 120, तो आपके 2 एंगल्स मिल गए, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, कितने पैसे देता है? कितने पैसे देते हैं? तब से तेरे को मसाज कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कितने पैसे देता है, ठीक है। PCl5 ऑल्सो हैज़ 180 डिग्री का बॉड एंगल, ठीक है। PCl5 का भी भाई साहब कितने का हो जाएगा भाई साहब, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे होगा, 120 होगा भाई साहब, 120 एंड 90 है ना, 120 एंड 90, ठीक है। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। 6, अभी भाई साहब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके कितने हो गए भाई साहब, 6, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल हो गया ये, ऑक्टाहेड्रल भाई साहब 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। इसके कितने कितने भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भाई साहब ऑक्टाहेड्रल बन रहा है ये, टेट्राहेड्रल नहीं है, इट इज़ कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑक्टाहेड्रल। अब बताओ यहाँ पे इन दोनों में कितना एंगल बनेगा, 90 का बनेगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब 90, तो आपका SF6, ठीक है, TF6, ये सारे भाई नहीं सब में 90 बनेगा। देखो ना भाई साहब, ये वाले और इस वाले में कितना बनेगा, 90। भाई साहब ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो इनके बीच में कितना बना, 90। ऑल एंगल्स विल बी 90, ठीक है, ऑल एंगल्स विल बी 90। तो ये जो शेप्स है ना, ये भाई साहब बहुत याद रखने हैं आपको। जहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए भाई साहब, 6, तो वहाँ पे आपका किस तरीके का ज्योमेट्री हो जाएगा भाई साहब, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये सारे शेप्स हमको, हमारा VSEPR का मेन बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर से बता सकते हैं कि कितने कैसा शेप बनेगा, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। अभी तक तुमने लोन पेयर को एनकाउंटर नहीं किया है, जितने भी एग्जाम्पल्स तुम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, these are all bond pairs, you have still not encountered lone pairs, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, ज्योमेट्री ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, आयंस विद सेंट्रल एटम हैविंग 1 or more ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरा इसको रिवाइज कर ले भाई साहब फटाफट, ठीक है, इफ वी हैपन टू रिवाइज दिस। सो अगर भाई साहब ये आपके जो सेंट्रल एटम है, अभी हम सिर्फ वो केसेस ले रहे हैं प्योरली जहाँ पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर सेंट्रल एटम के आजू बाजू 2 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं तो किस तरीके की ज्योमेट्री हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड देख लो भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड की भी भाई साहब लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका लीनियर ज्योमेट्री BeCl2
HgCl2, ठीक है, BF2, MgF2, MgCl2। इस तरीके का ट्राइगोनल प्लेनर कब बनेगा भाई साहब? जब आपका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री नंबर ऑफ आपके कितने पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे 3 और कोई लोन पेयर नहीं है, तो दिस विल बी कॉल्ड ट्राइगोनल, ठीक है, दिस विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये वाला क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, जिसका एंगल कितना है 109.5। ओके, अभी भाई साहब अगर आपका इस तरीके का है 5 तो इसका हो जाएगा भाई साहब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके, ज्योमेट्री ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। नाउ you will consider one or more lone pairs of electrons। एक या एक से अभी जो सेंट्रल एटम होगा उसमें आप लोन पेयर ठूसेंगे, ठीक है। नाउ समझ लो भाई साहब ये मॉलिक्यूल टाइप हो गया यार। Okay, people, let's continue with this. Okay, तो molecule type, geometry of some simple molecules or ions with central atom having more than one lone pair of electrons। so एक से ज़्यादा अगर lone pair of electrons हैं तो क्या हो जाएगा? तो molecule type, number of bonding pairs, number of lone pairs। अभी भाई साहब अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स को ही देख रहे थे, लेकिन अभी लोन पेयर ने भी उपद्रव मचाया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स और अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर्स एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सो लेट्स से अभी देखो यहाँ पे कैसा है AB2L, ठीक है, AB2L। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, AB2L। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर्स, मतलब 2 जगह पे बॉन्डिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और एक आपका क्या है भाई साहब? लोन पेयर है। 1 इज बेसिकली लोन पेयर, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं यहाँ पे। तो देखो AB2 है, इस L को मतलब लोन पेयर के हिसाब से गिनो, एक लोन पेयर है, ठीक है, क्योंकि एक AB2 भी होता है जिसमें लोन पेयर नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो अगर मैं ऐसे लिखूं AB2 तो इसका मतलब ऐसा लीनियर वाला हो जाएगा ये, ठीक है, लीनियर वाला हो जाएगा ये। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे AB2L तो इसका मतलब इसमें लोन पेयर है। अब ये लीनियर नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है। लीनियर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दिस लोन पेयर विल बेसिकली फोर्स दिस टू बॉन्ड पेयर, दिस लोन पेयर विल फोर्स दिस टू बेंड, ठीक है, वो बेंड कर देगा उसको, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब AB2L हो गया। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भाई साहब क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द शेप? ट्राइगोनल प्लेनर, दिस विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। बेंड शेप बोलेंगे हम इसको। आपका SnCl2, ठीक है, स्टैनस क्लोराइड या लेड डाइक्लोराइड, ये सब आपके भाई साहब इस तरीके के हो जाएंगे, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? AB2L मतलब एक लोन पेयर की वजह से भाई साहब आपका बेंड शेप हो जाएगा, ठीक है, बेंड शेप हो जाएगा। और देखो ये वाला बेंड जो होगा वो इस तरफ नहीं होगा, ये इस तरफ ही होगा, क्योंकि लोन पेयर, ये वाला जो रिपल्शन है वो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये वाला जो है भाई साहब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। और ये वाला क्या है भाई साहब? बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये बेंड हो गया SnCl2 और PbCl2, ठीक है। Reason लोन पेयर रिपल्शन इज मच मोर एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सो द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस, ठीक है। AB3L मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB3 और ये L हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर हो गए आपके? 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। सो AB3L तो मतलब कैसा है? कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है यहाँ पे? नहीं वो तो होगा, लेकिन कौन सा एग्जाम्पल कौन सा होगा? अभी आपने पढ़ा, हाँ नहीं मैं ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल NH3 भाई साहब आपने देखा N के मत्थे एक लोन पेयर है और ये ट्यों कितने का एंगल बन रहा है? 107.93, ठीक है। तो वही वाला एंगल बन जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी द एग्जाम्पल AB3L। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स आपके कितने हो गए भाई साहब? 3, और लोन पेयर कितना हो गया भाई साहब? 1। अरेंजमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो A ये मत्थे में लोन पेयर है और यहाँ पे ऐसा B, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल? दिस विल बी टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा भाई साहब। ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्राइगोनल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ट्राइगोनल, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये इन तीनों को ज्वाइन करो। देखो अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूँ, ये हो गया क्या? ट्राइंगल है, ठीक है। और अब अगर मैं इन सबको इसके साथ ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बन गया? पिरामिड। तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या होगा? अगर भाई साहब नीचे भी ऐसा हो, ठीक है, नीचे भी आप पिरामिड बना सके तो
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसको बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है फिलहाल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ओके, एग्जांपल्स आपके भाई साहब NH3 हो गया, ठीक है। NH3 रीजन ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स इज रिड्यूस्ड, द बॉन्ड एंगल भाई साहब रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। AB2L2, ठीक है, AB2L2 मतलब अभी क्या हो जाएगा, दो लोन पेयर H2O, हाँ HO, हाँ ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली दो लोन पेयर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो दिस विल हाउ इट विल लुक, ये दो लोन पेयर्स हैं और यहाँ पे भाई साहब बेंडिंग हो गई है। लोन पेयर को कहीं भी रख दो, देखो इसको ऐसे ऐसे उठाओगे, अगर ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे भाई साहब दो लोन पेयर्स हैं, ठीक है, और ये भाई साहब आपका है A और ये हो गया आपका B, ठीक है। ये A है और ये हो गया B, ठीक है, ये A है और ये हो गया B, ऐसा वाला हो गया, ठीक है, क्लियर। ओके, सो दिस विल बी व्हाट, टेट्राहेड्रल, अगेन दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ अ थिंग, बेंट शेप, और ये हो गया एग्जांपल आपका H2O, ठीक है। सो रीजन लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दस द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड, ठीक है। AB4L, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना है, AB4 मतलब यहाँ पे 4 और नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो गया भाई साहब इसका 1, ठीक है। ये AB4 ये हो गया AB4 भाई साहब 4, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। समझ में आ रहा है, सबसे भाई ये तो ऊपर आ ही नहीं सकता, लोन पेयर इसको पुश डाउन कर देगा। तो ये क्या हो रहा है भाई साहब, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो रहा है। कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखो ये जो 3 एटम्स हैं इनमें बन रहा है ट्राइंगल, और ऊपर और नीचे, ठीक है, ये बन रहा है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे बीच में ये एटम है, A एटम है, ठीक है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल सी सॉ शेप बोलेंगे इसको हम, SF4, ठीक है, सी सॉ की तरह ना भाई साहब ये, ठीक है, एकदम सी सॉ की तरह है, क्लियर है, दोनों तरफ आपका सेम है SF4। सो रीजन क्या हो जाएगा, द लोन पेयर इज एट इक्विलैटरल इक्वेटोरियल पोजीशन, मिनिमाइज द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड इट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके ओके ओके, AB3L2 यहाँ पे भाई साहब कितने बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स कितने हो गए, 3, और लोन पेयर्स कितने हो गए भाई साहब 2, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स यहाँ पे कितने हैं, 3, और लोन पेयर्स कितने हो गए भाई साहब 2, ठीक है। लोन पेयर्स कितने हो गए, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपका T शेप हो गया ClF3, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका T शेप, ठीक है, दिस इज बेसिकली T शेप, एंड इसको ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। देखो भाई साहब यहाँ पे ऐसा ऐसा है ना, ऐसा ही आएगा ये, दिस विल ऑल्सो बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपका भाई साहब क्या हो रहा है, ट्राइंगल बनाएगा, और ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ, सी सॉ शेप इज डिफरेंट एंड दिस शेप इज डिफरेंट। देखो भाई साहब इसमें आपके, हाँ, लोन पेयर जो है यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे लोन पेयर भाई साहब आपका एक ही है। हाँ, क्या हुआ, क्या हो गया, बोलो बोलो। इसके पहले ये AB2L2 भाई साहब नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स यहाँ पे कितने हो गए, 2 बॉन्ड बनाएंगे, A का 2B के साथ 2 बॉन्ड बना, और लोन पेयर कितना हो गया भाई साहब 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया एक लोन पेयर B और B, ठीक है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, ये हो गया बेंट, ठीक है, H2O। रीजन लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन which is more than bond pair repulsion, thus the bond angle is reduced. Are we clear on this one people, ठीक है। AB4L ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हो जाएगा भाई साहब आपका सी सॉ शेप, सी सॉ की तरह दिख रहा है ना, देखो सी सॉ कैसा होता है, ऐसा एक होगा, सी सॉ लुक्स लाइक दिस ना, ऐसा है भाई साहब, ऐसा ये ऐसा होता है ना, तो ये वाला ये हो गया, ठीक है, सी सॉ की तरह है ये भाई साहब, दिस बेसिकली इज लुकिंग लाइक अ सीसॉ, और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट इज SF4, सल्फर और फ्लोरीन में भाई साहब हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल कम टू AB3L2 भाई साहब यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हो रहे हैं, 3 बॉन्ड्स हो रहे हैं, और लोन पेयर्स कितने हैं भाई साहब 2, ठीक है, लोन पेयर्स 2, तो आपका एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, और ये B3 ऐसे हो गए, तो यहाँ पे ऐसे बन रहा है ये, ठीक है, क्लियर है, एक लोन पेयर ऊपर है एक लोन पेयर नीचे, और 3 B वाले एटम्स इधर हो गए, तो ये एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड, तो आपका भाई साहब बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गया, और ऊपर और नीचे भाई साहब क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अगर मैं यहाँ पे एंगल पूछूं आपका कितना हो जाएगा, बोलो, बॉन्ड पेयर्स के बीच में कितना एंगल होगा, नहीं भाई, बॉन्ड पेयर्स के बीच में कितना एंगल होगा, 120 का एंगल होगा,
और आपका भाई साहब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना एंगल होगा? 90 का। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल कितने का होगा भाई साहब? 90 का, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और अगर बॉन्ड पेयर के बीच में देखें तो 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी टी शेप एंड दिस इज ClF3 इज एन एग्जाम्पल। ओके, सो रीजन लोन पेयर्स आर एट इक्वेटोरियल पोजिशन, मतलब भाई साहब ये आपका, ये समझ लो मॉलिक्यूल है कौन सा? A का, तो ये इसका इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे है भाई साहब इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये बराबर, ये जितना बॉन्ड पेयर पे डाल रहा होगा फोर्स, ये भी भाई साहब बॉन्ड पेयर पे उतना ही डाल रहा होगा फोर्स। तो जो बॉन्ड पेयर वाला है ना तो वो ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते, वो फिक्स हो जाएंगे भाई साहब ऐसे ही। ठीक है, जो 3 एटम्स है वो यहाँ पे ही फिक्स हो जाएंगे, लोन पेयर ऊपर लोन पेयर नीचे। आर बी क्लियर? क्लियर, ओके। AB5L मतलब यहाँ पे आपके कितने बॉन्ड्स हो गए भाई साहब? 5 बॉन्ड्स हो गए, और एक हो गया आपका भाई साहब लोन पेयर। तो ये हो गया 5 और ये 1। ठीक है, ये हो गया 5 और ये 1। तो इधर कितना हो जाएगा बोलो? देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर सबको हटा देगा भाई साहब, है ना? ये अपने रीजन में किसी को आने ही नहीं देगा, चलो भागो यहाँ से। ठीक है, तो सारे बॉन्ड पेयर भाई साहब ऊपर। ठीक है, सारे बॉन्ड पेयर भाई साहब ऊपर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ये उस अपने रीजन में किसी को आने ही नहीं देगा। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, 6 एटम्स के बीच में ऑक्टाहेड्रल शेप बन रहा है भाई साहब, स्क्वायर पिरामिड। अभी आप देखो स्क्वायर के पिरामिड कैसे बन रहा है। ठीक है, ये 4 B एटम्स को देखो, ठीक है, ये क्या बन गया? स्क्वायर, ऊपर पिरामिड और नीचे भी पिरामिड। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? स्क्वायर पिरामिड, है ना भाई साहब? दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड। आर बी क्लियर? क्लियर, क्लियर, ओके। BrF5 ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल और फ्लोरीन के 5। ठीक है, चलिए AB4L2 मतलब आपका, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे बाय द वे। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे तो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। AB4L2 2 लोन पेयर्स हैं, और भाई साहब कितने बॉन्ड्स हो रहे हैं यहाँ पे? 4। ठीक है, 4 और ये 2। ठीक है, तो भाई साहब क्या हो जाएगा ये? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, दिस विल बी ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर भी बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लोन पेयर को कंसिडरेशन में ले लिया है, तो दिस विल बी स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल हो गया भाई साहब। ऑक्टाहेड्रल क्यों? क्योंकि भाई साहब ऐसा, हाँ, तो पहले वाले में भी लोन पेयर को ऊपर लिख लेंगे ना। पहले वाले में क्या लेंगे? पहले वाले को नहीं लिखा था ना, बाई पिरामिड। बाई पिरामिड कहाँ लिखा है? स्क्वायर पिरामिड लिखा है। स्क्वायर पिरामिड, हाँ, तो लिखा ना, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें भी कंसिडर कहाँ किया है? अगर किया तो बाई पिरामिड होता था ना। देखो, अगर यहाँ पे हमने इस लोन पेयर को कंसिडर किया होता तो इट वुड हैव बीन अ बाई पिरामिड। इट्स जस्ट अ पिरामिड। देखो ये पिरामिड देखा है ना भाई साहब, ये आपका 4 हो गया, और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये। हाँ, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर इसको ठसा के रख रहा है, लोन पेयर इसको ठसा के इसको नीचे नहीं आने देगा, इस स्ट्रक्चर को, इन बॉन्ड्स को नीचे नहीं आने देगा, तो ये ठसा के रख रहा है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि भाई साहब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में कितना एंगल बन रहा है? कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। और ये वाला बॉन्ड पेयर और इसमें भी कितना एंगल बनेगा भाई साहब? सब में 90 का। सारे बॉन्ड पेयर्स में कितने का एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। क्लियर है? आर बी क्लियर? ठीक है, तो दिस इज स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। और अगर आप इसमें आते हैं तो ये दिस विल बी व्हाट? दिस, ये आपका स्क्वायर बन रहा है, दिस इज बेसिकली अ स्क्वायर, ऊपर और ऊपर, तो दिस इज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल। दिस इज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल। इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। तो ये हो गया स्क्वायर और एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। आर बी क्लियर? ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, XeF4। चलो भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्टाहेड्रल शेप? किसका किसका हो जाएगा बोलो ऑक्टाहेड्रल शेप? फटाक से बताओ। SF6। ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑन xenon इन XeF4। लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे बोलो? xenon एटम उठा लो, देखो xenon एटम अगर हम उठा लें, आपके कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे? ऑब्वियसली 4 भाई, ये सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 Fe हो गए हैं, ठीक है, तो 4 तो बॉन्ड पेयर होना ही है, तो इनमें से यही सिलेक्ट होगा, और कौन सिलेक्ट होगा? ठीक है, फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे xenon में आपका अगर लोन पेयर आपको देखना है, xenon में कितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इट्स बेसिकली अ व्हाट? इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में कितने? 1 2 3 और यहाँ पे 4 इन्वॉल्व हो गए भाई साहब। ठीक है, 4 फ्लोरीन के साथ इन्वॉल्व हो गए। ओके, अब बताओ भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4। तो अगर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो पेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए? 2।
2 लोन पेयर्स एंड 4। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके। VCF, तो अभी भाई साहब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स ऑफ VSEPR थियरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर शेप्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, नो इट इज नेसेसरी, ठीक है, गलत लिखा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं भाई साहब, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर द शेप्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज ड्रॉ। देखो आप पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको क्या मालूम कितना एंगल बनेगा, कितना बेंड होगा, क्या टेट्राहेड्रल बनाएगा, कि क्या ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा, या कहाँ पे आपका बाई पिरामिड बनेगा या पिरामिड, विल यू बी एबल टू गेज दोज थिंग्स, ऑब्वियसली नॉट। सो एट द इनिशियल स्टेज यू नीड टू रिमेंबर द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो जो कुछ कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे हैं AB2L AB3L, ये सब आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस याद रखने हैं, ठीक है, ओके। अरे सॉरी, लास्ट पॉइंट क्या था, total number of valency shell electron pairs in the central atom can predict the geometry of the molecule. So let's see demerits of VSEPR theory। भाई साहब VSEPR ही है भाई साहब, theory मतलब T आ गया। fail to explain the shapes of isoelectronic species। isoelectronic species मतलब वो species जिसमें number of electrons same है, अभी हो सकता है वो ions हो, हो सकता है वो neutral molecules भी हों, ठीक है। सो लेट्स क्विकली लुक एट दिस। अकॉर्डिंग टू VSEPR, ठीक है, VSEPR थियरी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड होगा। देखो VSEPR क्या बोल रहा है, VSEPR बोल रहा है कि भाई साहब अगर थियरी को देखोगे, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, तो आपका यहाँ पे ज्योमेट्री किससे डिसाइड हो रहा है, ज्योमेट्री किससे डिसाइड हो रहा है, वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे ज्योमेट्री डिसाइड हो रही है। तो अगर अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। IF7 and TF7 both have 56 valency electrons and are predicted to be pentagonal bipyramidal। अभी आप देखो भाई साहब IF7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के कितने हो जाएंगे, 7 और 7, 7 7 49, ठीक है, और इसका कितना 7, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका कितना हो गया 7 7 49 प्लस 7 7 7 49 ना, 56 हो गया भाई साहब, 7 8 56। इसका बताओ कितना हो जाएगा, टेलेरियम का तो भाई साहब कितना है, चलो इसका भी लेट्स से इसका आपका होगा 55 और ये आ गया 56 इसको लेकर, ठीक है, बोथ है 56 इलेक्ट्रॉन्स एंड आर प्रेडिक्टेड टू बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये VSEPR को वायलेट कर रहा है, कैसे, ठीक है, आप बोल रहे हो IF7 और आपने VSEPR थियरी से बोला कि भाई साहब इसका शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये भाई साहब आपका क्या है TEF7 है। यहाँ पे आपका अगर मैं वैलेंसी शेल की बात करूँ तो वैलेंसी शेल TEF7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा आपको 55, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसके वजह से बन रहा है 56। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों भी क्या हैं, दोनों का शेप सेम है, तो इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विल हैव द सेम शेप विच इज वायलेटिंग द VSEPR थियरी, ठीक है। VSEPR भाई साहब स्टार्ट ही हो रहा है वैलेंसी शेल से, यहाँ पे वैलेंसी शेल्स का कोई लिखना नहीं, ठीक है, ओके। सो IF7 and TEF7 both have 56 valence electrons and are predicted to be pentagonal bipyramidal। However, electron diffraction data and X-ray diffraction data reveal that the equatorial F atoms are not coplanar। ये भाई साहब कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन डेटा, ये भाई साहब आपका जितने भी हम मशीन्स यूज़ करते हैं, एक्स रे डिफ्रैक्शन डेटा रिवील दैट द इक्वेटोरियल F एटम्स आर नॉट कोप्लेनर, ये कोप्लेनर नहीं है। दिस, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को इसके शेप्स को ये नहीं बता सकता। दिस फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स कौन क्या है, व्हाट इज इट, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। तुम लोग वहां पे इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, ये क्यों, कितना क्रॉस टॉकिंग होता है भाई साहब, 1.5 घंटे का मामला है, 5:30 बजे जुम्मा चले जाओगे यहाँ से। वाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बिहोल्ड योर सेल्फ। SE और ये टेलेरियम है और ये आपका, तो दीज आर व्हाट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बताइए मेरे को जरा, कौन से होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ, लेकिन उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं,
आपने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल भी अनफिल्ड होता है और नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट दोनों भी अनफिल्ड होता है, बोथ आर अनफिल्ड, ठीक है। तो आपका आउटर मोस्ट और नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट बोथ आर नॉट फिल्ड कंप्लीटली, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। तो SR आर सपोज टू बी पेंटागोनल बाई पिरामिडल अकॉर्डिंग टू VSEPR सिंस द सेंट्रल एटम कैन हैव 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो हमने देखा कि जहां पे भी सेंट्रल एटम का 7 इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है वहां पे किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो VSEPR के हिसाब से ये सब में भाई साहब आपका क्या हो रहा है, आपका इस तरीके का पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। बट ठीक है, however due to the stereochemical inert pair effect these molecules are found to be regular octahedral because one of the 7 electron pairs is stereochemically inactive, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की वजह से भाई साहब ये इनएक्टिव है। अभी देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा था, क्या था, व्हाट वाज स्टीरियोकेमिकल इफेक्ट? देखो अगर भाई साहब यहाँ पे एक, जैसे आपके यहाँ पे एक एलिमेंट है और ये 7 से घिरा पड़ा है ना, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से घिरा पड़ा है, F है, 7 F है इसके आजू बाजू, ठीक है। ड्यू टू द स्टीरियोकेमिकल इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिकल इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से एक जो है केमिकली इनएक्टिव हो जाएगा, एक बॉन्ड, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इन हायर क्लासेस। लेकिन स्टीरियोकेमिकल इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से दे आर फाउंड टू बी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। होना क्या चाहिए था भाई साहब, होना क्या चाहिए था, पेंटागोनल, ठीक है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। इन 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में एक भाई साहब आपका स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन क्वांटम थियरी, इट डज not helpful to predict nature of molecule that is magnetic character, ठीक है। it is not helpful to predict the nature of molecule that is magnetic। देखो यहाँ पे VSEPR कहाँ पे फेल हो रही है, आप सीधा सीधा ये समझ लो VSEPR वहाँ पे फेल होगी जहाँ पे आयंस हो रहे हैं, इतना मान लो। जहाँ पे भी आपको आयंस बनते हुए दिखेंगे ना, आयंस मतलब आपको कहीं से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जहाँ पे भी आयंस बनते दिखेंगे वहाँ पे आपका VSEPR थियरी फेल होगा, ठीक है, क्लियर? ज़्यादा करके, ओके। इन SF4 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज एन इक्वेटोरियल पोजिशन rather than an axial position in the overall trigonal pyramidal structure Y। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आर लेस इफ इट ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजिशन than if it occupies axial position, as a result energy is less and stability is more। इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, SF4 लोन पेयर, तो यहाँ पे S के साथ भाई साहब 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, ठीक है, क्लियर है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन आर लेस, ठीक है। इन SF4 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज एन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे भाई साहब कैसा है SF4 में, ठीक है, इस तरीके का है, लोन पेयर क्या कर रहा है भाई साहब, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, समझ में आ रहा है। सल्फर के मत्थे जो लोन पेयर है इट ऑक्यूपाइज एन इक्वेटोरियल पोजीशन रादर देन एन एक्सियल पोजीशन, यहाँ पे नहीं रहेगा, इट विल ऑक्यूपाई एन इक्वेटोरियल पोजीशन रादर देन एन एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे भाई साहब फ्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर लेस। यहाँ पे अगर इस तरह से है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर लेस, क्यों? क्योंकि जब ये इस तरीके का पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, इधर वाला लोन पेयर और इधर वाला लोन पेयर इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। इधर वाला लोन पेयर इस तरफ आ रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इधर वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इधर आ रहा है, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। आर लेस इफ इट ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन देन इफ इट ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन। अगर भाई साहब एक्सियल पोजीशन पे रहता, ठीक है, समझ लो ये है आपका, तो यहाँ पे भाई साहब इस पे और इस पे असर हो रहा है, इस पे और इस पे असर हो रहा है, क्या मामला समझ में आ रहा है? The lone pair bond pair repulsion are less if it occupies equatorial position than if it occupies axial position, as a result energy is less and stability is more, ठीक है। SF4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। सो SF4 है, ठीक है, SF4 है। आपके दो स्ट्रक्चर्स जो पॉसिबल है, यहाँ पे लोन पेयर को हमने इधर रखा, F, ये लोन पेयर को रखा हमने, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ पे रख रहे हैं भाई साहब, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे किसको रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे भाई साहब इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है।
और ये हो गया भाई साहब आपका फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन भाई साहब, ये फ्लोरीन। ओके, यहाँ पे लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा, समझो इस चीज़ को। ये लोन पेयर भाई साहब इस बॉन्ड पेयर को रिपल्स करेगा। इधर भाई साहब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, ठीक है। फिर से भाई साहब ये लोन पेयर इसको और ये लोन पेयर इसको, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये लोन पेयर आधा धक्का इसको मारेगा और आधा धक्का इसको मारेगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो, ये वाला लोन पेयर इसको धक्का मारेगा, ये वाला लोन पेयर भी भाई साहब इसको धक्का मारेगा, आपस में ही दोनों। तुम बताओ यहाँ पे कितने एनर्जीज काउंटर हो रहे हैं? ये वाला एक रिपल्शन और ये वाला एक रिपल्शन काउंटर हो रहा है, ये वाला एक रिपल्शन और ये वाला एक रिपल्शन काउंटर हो रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब आपके एनर्जी काउंटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इधर आते हैं भाई साहब, ठीक है। ये वाला लोन पेयर इसको आधा धक्का मारेगा, ये वाला लोन पेयर इसको आधा धक्का मारेगा, और ये वाला बॉन्ड पेयर तो है ही, इसमें तो कम ही होता है। ये वाला लोन पेयर इसको मारेगा भाई साहब, ये वाला लोन पेयर इसको मारेगा, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। तो ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे देखो लोन पेयर इस पे एक्सर्ट कर रही है। यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहाँ पे जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, दिस इज मोर देन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन हेयर, ठीक है। ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इधर का है, इधर से ये ज़्यादा है। देख लो स्ट्रक्चर देख लो, ये वाला लोन पेयर भाई साहब इसको धक्का मारा है, ये वाला लोन पेयर इसको धक्का मारा है, ये वाला लोन पेयर इसको, ये वाला लोन पेयर इसको, ये सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। यहाँ पे भाई साहब अगर इधर है तो ये वाला लोन पेयर इसको मार रहा है और ये वाला लोन पेयर इसको मार रहा है, ये वाला लोन पेयर इसको और इसको, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी फार मोर देन दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और जिसका रिपल्शन हाइयर उसकी स्टेबिलिटी लेस, उसका एनर्जी हाइयर और उसकी स्टेबिलिटी लेस, ठीक है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि S अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखता है, तो आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा है रादर देन इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या हो गया भाई साहब? So lone pair bond pair repulsion are less if it occupies equatorial position than if it occupies axial position. As a result, energy is less and stability is more. ठीक है? On the basis of VSEPR theory, predict the shapes of the following molecules. SiF4 भाई साहब, SiF4 क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा, SiF4। सिलिकॉन, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये सिलिकॉन, इसने नोट किया है ना, क्या कहते हैं? कनिष्का। AbF4 है। देखिए उसमें कितना है? AbF4 L नहीं है, यहाँ पे AbF4 L नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो AbF4 का क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब CH4 लगा लो, सिंपल। CH4 का क्या शेप होता है? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे सिलिकॉन के मध्य कोई लोन पेयर नहीं रहेगा भाई साहब। सिलिकॉन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज कार्बन, सो इट हैज इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, और चारों के साथ बॉन्ड बन चुका है, तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगा, ठीक है। सिंपल टेट्राहेड्रल शेप। NH2-, लेट्स कम टू दिस, ठीक है। NH2-, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे, क्या ये समझ में आया? इट इज एज गुड एज भाई साहब CH4, एज गुड एज CH4। क्या तुमको यहाँ पे AbF4 है, बॉन्ड कितने? 4, कोई लोन पेयर नहीं, तो ये सिंपल आपका टेट्राहेड्रल ही बनेगा, ऐसा टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भाई साहब एक ऊपर और ये 3 ऐसे ऐसे, टेट्राहेड्रल शेप। सबके बीच में एंगल कितना? 109.5, ठीक है। ओके, ये टेट्राहेड्रल। अभी आते हैं NH2 पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे N है, इसके मध्य क्या है भाई साहब? 2 होना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन हो नहीं पाएगा भाई साहब, ये इस तरह से हो जाएगा। H इधर एक, H इधर एक, और एक भाई साहब इलेक्ट्रॉन आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल बी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट हैज़ टू बी अ V शेप। ये भाई साहब आपका V शेप हो जाएगा। V बन रहा है भाई साहब, उल्टा V ऊपर कर लो, V शेप, ठीक है। क्लियर? ओके ओके, यहाँ पे आ जाओ भाई साहब। NH4+ मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक गया है, ठीक है। तो एक गया है भाई साहब, तो यहाँ पे N, ठीक है। इसके पास कितने थे भाई साहब? 2, एक चला गया, और एक का क्या कर रहे हैं हम? अरे चाचू मेरे, पहले उस एक का क्या करेंगे वो बताओ। एक गया है ना, हाँ, तो फिर उसका एक का क्या करेंगे? अरे भाई मेरे, हाँ, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा ना वो, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक चला गया ना, एक चला गया, तो अभी कितने थे तुम्हारे पास? 5 में से एक चला गया भाई साहब, ठीक है। एक चला गया तो आपके पास 4, और चारों के साथ बॉन्डिंग हो रही है भाई साहब, ठीक है। तो ये चारों के साथ भाई साहब क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग H। तो अभी तुम्हारे पास क्या लोन पेयर है कि नहीं है?
इसको तुम ऐसे लिख रहे हो, राइट, इसको तुम ऐसे लिख रहे हो। तुम्हारे पास लोन पेयर है क्या? नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो किस तरीके का आ रहा है भाई साहब? AB4 की तरह आ रहा है कि नहीं? लोन पेयर नहीं है, AB4 हो गया, और AB4 का भाई साहब क्या होता है? टेट्राहेड्रल। हाँ, तूने यही बोला था? अच्छा, C2H2 का बोलो क्या हो जाएगा? C2H2, C2H2 है ना, दिस इज व्हाट इट विल फॉर्म। बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, लीनियर हो जाए। हाँ नहीं, C2H2 ही है, हो गया ना C2H2। हाँ अच्छा, ये सॉरी, ठीक है। सो दिस विल बी C2H2, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब किस तरीके का बनेगा? दिस विल बी लीनियर ही बनेगा। लीनियर और सिलिंड्रिकल क्यों बोल रहे? क्योंकि सिलिंड्रिकल क्यों बोले, कोई बता सकता है सिलिंड्रिकल? लीनियर तो ये होने वाला है, ठीक है। लीनियर इसलिए होने वाला है क्योंकि ये कौन से टाइप का है भाई साहब? AB2 टाइप का हो रहा है। एक्चुअली AB2 टाइप का भी नहीं हो रहा है, ये ये एक सेंट्रल एटम है और दोनों इस तरफ हैं। किसी के पास भी भाई साहब लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो डायरेक्शन नहीं होगा, लीनियर ही होने वाला है। चलिए, लीनियर तो हो गया। सिलिंड्रिकल क्यों होगा? वाई विल दिस बी सिलिंड्रिकल? चलो पीपल, क्विक क्विक क्विक। हाँ, तो 3 बॉन्ड है तो, अरे बोलो ना भाई साहब, 3 बॉन्ड है तो क्या? तो एक सिग्मा होगा और बाकी दोनों क्या होंगे भाई साहब? पाई, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस, ये ऐसा हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे ऐसा ओवरलैपिंग हो रही है। ये तो एक आपका s ऑर्बिटल का ओवरलैप है, और भाई साहब ये होगा आपका साइडवेज p ऑर्बिटल, साइडवेज भाई साहब आपका p ऑर्बिटल। तो इट विल लुक लाइक अ सिलेंडर, ये इस तरह से सिलेंडर शेप हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली सिलिंड्रिकल प्लेनर, ठीक है। सो दिस विल बी लीनियर ऑफ कोर्स एंड विल बी सिलिंड्रिकल, ठीक है। द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल, भाई साहब बताइए ClF3 मॉलिक्यूल। चलिए, हाँ, टी शेप। कैसे टी शेप आ गया भाई साहब आपका? ये किस टाइप का मॉलिक्यूल बना रहा है? ये किस टाइप का मॉलिक्यूल बना रहा है आपका? यहाँ पे नहीं, Cl है और F3 है। कितने? तो F के साथ भाई साहब 3 हो गए इधर। और मुझे बताओ भाई साहब यहाँ पे Cl पे कितने होंगे? Cl पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, है ना, 3। कितने हैं? 4 टोटल हैं भाई साहब। 2 बचेंगे इधर, 2 बचेंगे, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ शेप विल इट टेक पीपल? सो दिस विल टेक अ टी शेप, ये ऐसे बेंड हो जाएगा, टी शेप, ठीक है। ओके, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस आर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोन पेयर हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस विल बी बिटवीन लोन पेयर, ओके। द शेप ऑफ IF7 मॉलिक्यूल इज पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर। तो पेंटागोनल, बाइपिरामिडल देखा हमने, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नो लोन पेयर्स इन SF4 मॉलिक्यूल, 1 लोन पेयर लाइज ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन, 1 लोन पेयर लाइज ऑन द एक्सियल पोजिशन, 2 लोन पेयर्स लाई ऑन द, ठीक है। तो किस में आता है भाई साहब? है ना, अभी तो पढ़ा हमने। अरे कहाँ CH, कहाँ SH? 1 लोन पेयर लाइज ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन, तो ये भाई साहब इक्वेटोरियल पोजिशन पे लाई करेगा, ठीक है, ओके। थियरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, लुईस अप्रोच helps in writing the structure of molecules but it fails to explain the formation of chemical bond। तो हम स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं बट केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझा सकते इससे पूरा। It also does not give any reason for the difference in the bond dissociation enthalpies and bond lengths in molecules like H2 and F2। It also gives no idea about the shapes of polyatomic molecules, ठीक है। VSEPR theory has been criticized for not being quantitative even though structurally accurate है। तो भाई साहब VSEPR theory भाई साहब आपका स्ट्रक्चर वाइज एक्यूरेट है, ठीक है। टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस द 2 इंपॉर्टेंट थियरीज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स आर इंट्रोड्यूस। वैलेंसी बॉन्ड थियरी, तो अभी आपने पहले पढ़ा भाई साहब, लुईस फेल हुआ, फिर उसके बाद आया VSEPR, वो भी थोड़ा बहुत फेल होगा। तो अभी आएंगे भाई साहब हम किस में? वैलेंसी बॉन्ड, और दूसरा आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है। MO थियरी भी बोलेंगे, MOT भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, दिस विल बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। वैलेंसी बॉन्ड थियरी, इट फोकसेस ऑन हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स कंबाइन टू गिव इंडिविजुअल केमिकल बॉन्ड्स व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी
A covalent bond is formed between two atoms by the overlap of valency atomic orbitals of each atom containing one unpaired electrons with opposite spin. देखो यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है. द ओवरलैप ऑफ वैलेंसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैलेंसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या हो रहा है, ओवरलैप. वैलेंसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग ऑफ ईच एटम कंटेनिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन. तो ये हो गया हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है एक का, दूसरे का भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, दूसरे का हाफ फिल्ड, इसका और इसका भाई साहब ऑपोजिट स्पिन्स होगा, ठीक है. दे विल नॉट बी हैविंग द सेम स्पिन्स. व्हाई? हाँ चलो चलो फुटबॉल खेलेंगे. हैं तुम्हारी छुट्टी हो गई. ओके, यहाँ पे भाई साहब क्या होगा, व्हाट, देखो देखो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह स्पिन कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करेंगे, ऑपोजिट पोल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसी के हिसाब से मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अगर दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ होंगे, दे विल रिपल्स ईच अदर, दे विल रिपल्स ईच अदर. इसीलिए आप देखो ना, ऑर्बिटल्स को जब हम भरते हैं तो हम कैसे भरते हैं, डी में भरो, एस में भरो, एफ में, हम ऐसे भरते हैं ना, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तभी दोनों जन बने रह सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे इनके स्पिनिंग के वजह से, देखो स्पिनिंग मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट करती है, करंट, ठीक है. मतलब करंट के साथ और क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिज्म. तो आपका अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लो है तो मैग्नेटिज्म भी सेम होगा, तो इसका मतलब सेम पोलैरिटी क्रिएट होगी, तो रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है. अगर भाई साहब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म के पोल्स, ऑपोजिट पोल्स क्रिएट हो रहेंगे, और ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसीलिए जब भी कॉम्बिनेशन होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स by the overlap of valency atomic orbitals of each containing one unpaired electron with opposite spin. तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसका स्पिन भाई साहब क्या होगा, ऑपोजिट. आर वी क्लियर? ठीक है, क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल. इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट्स when two atoms are so near that their atomic orbitals undergo overlapping. तो एक मिनिमम एनर्जी स्टेट में भाई साहब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बहुत पास आ जाते हैं और इसमें ओवरलैपिंग होती है. द आर सो नियर दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो ओवरलैपिंग. द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स. तो इसमें भाई साहब कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिनके स्पिन्स क्या हो, ऑपोजिट, ठीक है. तो देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, दोनों के न्यूक्लियस पॉजिटिव, और दोनों में ओवरलैपिंग रीजन में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उनके स्पिन्स क्या होंगे भाई साहब, ऑपोजिट, ठीक है. एंड दैट इज व्हाट विल कीप देम एज इंटैक्ट, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स. तो भाई साहब डायरेक्शन ऑफ मतलब समझो इधर है तो ये डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड हो गया. अगर भाई साहब ऐसा होता था, ये इधर है और ये ऐसा है, तो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. तो द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है. ओके, the extent of overlap decides the strength of a covalent bond. In general, greater the overlap, stronger is the bond between the atoms. जितना ज़्यादा भाई साहब ओवरलैप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा. सिंपल सी बात है. द कोवैलेंट बॉन्ड मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. तो कितने टाइप के ओवरलैपिंग है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं. द कोवैलेंट बॉन्ड मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. आगे का किस्सा कल सुनेंगे, ठीक है.